आज आपके यहाँ सत्संग है, तो आपको कैसे वीडियो मिला, क्या मिला, कैसे आपको प्रेरणा जगी, तो आप बोलिए। मेरी मेरी अपनी आध्यात्मिक जर्नी काफ़ी पहले है। जैसे मैं 12th में था तब से ये थोड़ी सोच शुरू हुई, तो तब से खोज जारी है। कई अलग अलग जगहों में मैं गया, अलग अलग आश्रमों में रहा कई साल। तो सारी खोज में पूरा घूम के आखिर यहाँ अपने खेत में, पुरखों के खेत में आकर फिर बस गया हूँ। अब यहीं अपनी साधना अपने हिसाब से करता हूँ। तो कुछ 3-4 महीने पहले योगी जी का वीडियो देखा यूट्यूब पर। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे स्पिरिचुअल वीडियोस मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, तो उनका वीडियो मिला। और सबसे गहरी बात मुझे जो लगी, जो टच कर गई, जो मैंने इससे पहले इस तरह से कहीं सुनी नहीं थी, और वो थी ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। क्योंकि इतने आध्यात्मिक गुरुओं को, किताबों को पढ़ने के बाद, देखने के बाद भी ये वाक्य मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला था इस तरह से। तो ये बात मुझे छू गई। तो फिर तब से मैं देखता रहा काफ़ी, जब भी टाइम मिलता था देखता था। देखते देखते फिर यहाँ का हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, उसमें मैं शेयर करता था काफ़ी लोगों से। तो देखते देखते फिर लाइव सेशंस देखता था। लाइव सेशन में फिर पता चला बेंगलोर में चल रहे हैं, बेंगलोर गए हैं, वो देखा। फिर तब मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ कहीं आसपास मेरे, अगर इनका हो जाता है प्रोग्राम, तो फिर मैं अवश्य अपने यहाँ उनको बुलाना चाहूँगा। तो ऐसा सोचा ही था कि 2-3 दिन में लाइव में ही पता चला कि इनका कलबुर्गी में प्रोग्राम है, सत्संग है 2-3 दिन का। तो फिर तब मैंने उनसे संपर्क किया और कहा कि 100-125 किलोमीटर दूर हमारा स्थान है, यहाँ आकर आप सत्संग करें। तो योगी जी कल शाम को ही पधारे हैं और यहाँ है, अभी 2-3 दिन रहेंगे, जैसे भी उनको ठीक लगता है, जितना दिन। और अभी सत्संग तब तक यहाँ चलेगा। किसी को आना है, जुड़ना है आसपास इस एरिया में। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, सिर्फ कई सुनी बातें हैं या गोलमोल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी साधक है जो सच में ही जिज्ञासु है, वो अगर उनका एक भी सेशन, आधा घंटा 1 घंटा कोई भी सेशन अगर ठीक से सुन ले, तो उससे पता चल जाएगा कि ये केवल मूल की बात होती है, यहाँ और कुछ होता नहीं। तो ये केवल जिज्ञासु, असल में जो जिज्ञासु है, साधक है, उन्हीं की बात ये पल्ले पड़ेगी, उन्हीं को ये टच करेगी। और जो कामना लेकर जो जाते हैं महाराज जी या बाबा के पास, उनके लिए यहाँ कुछ है नहीं। क्योंकि यहाँ कामना पूर्ति का नहीं, कामना से मुक्ति का विचार है। और यही उसी दिशा में यहाँ समझ बनाने की योगी जी की कोशिश है। यहाँ का पता बोल दीजिएगा। आज सत्संग है, कल लाइव भी आएगा 10:30 बजे से। अच्छा, तो कल लाइव 10:30 बजे से आप देख सकते हो। तो यहाँ का पता बोल अभी दीजिएगा, फिलहाल पूरा अगर कोई आना चाहे तो ये जगह है, इसको DSK ग्रीन्स नाम दिया है, ध्यान साधना कुटीर। ये तुंगी गांव में है, औसा तालुका, और जिला लातूर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है ये। आप इसको गूगल मैप्स पे भी आसानी से खोज सकते हैं। DSK ग्रीन्स औसा डाल देंगे तो गूगल मैप्स पे आपको बहुत आसानी से ये जगह मिल जाएगी। तो कोई भी आना चाहे तो कल सुबह 10:30 बजे एक और लाइव सत्संग होगा, तो तब आप पहुंच सकते हैं यहाँ पर। लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में। बाकी यूट्यूब पे भी पोस्ट किया गया है यहाँ का पता, तो आप वहाँ से देख के आ सकते हो। आधा दिन प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग पे पोस्ट में जाके योगी जी के सारे गाने आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी लाइव होगा वो पहले से पोस्ट कर जाते। सत्संग का मतलब है
कि हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। अध्यात्म का जीवन में मतलब है कि हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। तो सुधारने के पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि मैं बिगड़ा कहाँ हूँ, क्योंकि जब बिगड़ा नहीं पता लगा पाओगे, सुधारना आता भी होगा तो नहीं सुधार पाओगे। जैसे कोई मशीन बिगड़ जाए और आप ये पॉइंट नहीं पकड़ पाओ कि आखिर वो बिगड़ा कहाँ है, तो आपको कितना भी बनाना आता हो, आप बना नहीं पाओगे पूरी जिंदगी। पहले फॉल्ट फाइंड करना एकदम, वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप बना ही नहीं सकते। आपको बनाना भी आएगा तो भी नहीं बना सकते। इसलिए जरूरी ये खोजना है कि मैं फंसा कहाँ हूं, उलझा कहाँ हूं, कहीं न कहीं तो हूं। अगर मेरे जीवन में भटकाव है, अशांति है, मेरे प्रश्न खड़े हैं, मैं उस मूल स्थिति में नहीं हूं, तो कहीं न कहीं फंसा हूं, ये बात पक्की। और ये मुझे अपने आप से ही पूछना है, मुझे किसी और भी व्यक्ति को नहीं खड़ा करना, नहीं, खुद का खुद साक्षी बनना है पहले। और अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, आप खोजते खोजते थक गए, तो भाव ऐसा बनाओ कि मुझे कोई गुरु मिले और मुझे बता दे मैं कहाँ फंसा हूं। तो वो आप कहाँ फंसे हो वो भी बताएगा, वो भी दिखाएगा, कैसे निकलोगे वो भी बताएगा। लेकिन प्रयास के बाद, जिज्ञासा के बाद, और आप खोज लेते हो तो कोई बात नहीं, तो ढूंढने की क्या जरूरत है। कुछ ऐसा होता है, हमारे वस्त्र फटते हैं, कुछ हम भी सिल लेते हैं, नहीं? हाँ, जुगाड़ के लिए अपना कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। हाँ, लेकिन दर्जी जैसे सीता है वैसे हम नहीं सी पाते। लेकिन काम चलाऊं सी लेते हैं, तो काम चला के दर्जी के पास पहुंच जाओ। दर्जी जरूरी है। सही। वो जैसे सिएगा आप नहीं सी पाओगे, नहीं? उसको तो काम ही है। आपके पास धागा भी हो, सुई भी हो, मशीन भी हो, सब कुछ। ठीक है, तो आपके पास शास्त्र है, किताब है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, लेकिन नहीं, दर्जी को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, या तो उसे अपने घर पे ही बुला लो, दे दो मशीन, है भैया मशीन ले ले, धागा ले ले, सब सी दे। हाँ, अरे वो कला तो उसके अंदर है ना। तो इसलिए दर्जी, कपड़ा सिलाना है तो दर्जी को खोजना पड़ेगा। वैसे ही अपना कल्याण करना है तो गुरु खोजना पड़ेगा। आपको फंसाना आता है, निकालना नहीं। आपने अपने जीवन में फंसाना सीखा है, निकालना नहीं। तो आपने कपड़े फाड़ना सीखा है, सीना थोड़ी है। हाँ, कपड़े फाड़ना आपको आता है, जितने बोलो उतने फाड़ दो। सीना थोड़ी ना आता है, आता है? वहां जाना पड़ेगा। फाड़ना आता है, किसी को बोलो ना, उसमें तो बड़े एक्सपर्ट हैं। तो जीव को फंसाना आता है बहुत अच्छे से। मतलब वो कहेगा ऐसा कपड़ा फाड़ दूं कि तुम जल्दी सिला नहीं पाओगे। हाँ? ऐसा ही किसी को भी बोल दो ना, उसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। तो फंसाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, निकालने के लिए है। अच्छे संस्कार के लिए पढ़ाई की जरूरत है, लेकिन गाली के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं। कोई किसी को गाली नहीं सिखाता। देखो एक से एक गाली आती है। अगर हम लोगों को गाली का, अगर अभी खेलना हो, क्या बोलते हैं, ताश छड़ी क्या बोलते हैं, तो लगता है कि एक से बढ़कर एक गालियां देंगे, नहीं, और पैदा कर देंगे। नहीं, हो सकता है मार्केट में भी नहीं आई हो, लॉन्च नहीं हुआ हो। हाँ, हम आप सब सोचिए जरा। लेकिन जब संस्कार की बात आती है तो कहते हैं क्या करें, हमारे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे गाली दी थी? हाँ, क्या करें, हमारी ऐसी जगह परवरिश नहीं हुई। तो क्या तुम्हारे जहाँ परवरिश हुई वहाँ गाली सिखाया गया? कोई आज तक किसी को गाली सिखाते हुए आपने देखा? कोई कोचिंग क्लासेस है?
लेकिन आता है कि नहीं आता है, हाँ? मस्त आता है। तो बच्चों हम सुनते हैं ना इधर उधर, गाली तो फ्री में मिलते हैं, बहुत सीखने की जरूरत भी नहीं है। बच्चा थोड़ा नहीं, आप इसी को समझो जरा। तो वैसे ही हमें कपड़ा फाड़ना खूब आता है, लेकिन सीना नहीं। सीने के लिए सीखना पड़ेगा, फाड़ने के लिए नहीं। फाड़ना तो हमारे खून में है, नहीं हाँ? हमें सीखना ही नहीं पड़ेगा। देखिए भाई से निकलो। अब ये पता लगाओ कि तुम फंसे कहाँ हो, बारीकी से जांच करो कहाँ फंसे हो, कहाँ कहाँ आसक्ति है, कहाँ कहाँ मोह है, कहाँ कहाँ बंधन है, इसमें आपका अटैचमेंट है, किसके चक्कर में फंसे हो। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको खोजना पड़ेगा, निकलना है तो। क्योंकि आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं। पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा। बात ये है, यहाँ पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा। कहाँ फंसे हो, कहाँ बंधन है, कहाँ मोह है, कहाँ शक्ति है, कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है। हमारी हालत कुछ इस टाइप से हो गई है कि जैसे चोर चोरी करते करते वो ऐसे कहीं पे ऐसे दबा के पैसे भूल जाता है, कहीं सुराख, कहीं पे सुरंग बना लेता है, कहीं मतलब कहीं भी दबा देता, क्योंकि वो चोरियां कर करके ला रहा है तो वो खुले में भी नहीं रख सकता। तो हम लोग भी शायद अपने को फंसाने में मतलब हमें मोटा मोटा दिख जाता कि भाई ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो अब क्यों नहीं हो रहा, मतलब इस मार्ग पे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैंने तो सब घर बार भी छोड़ दिया, कपड़े भी एक दो ही पहनते हैं, अपने टेस्ट भी छोड़ दिए। तो मतलब हमें मोटा मोटा सा तो दिखता है, और वो भी हम छोड़ते वक्त सोचते हैं चलो ये भी छोड़ के देख रहे हैं अभी कुछ होगा कि नहीं। या छोड़ते छोड़ते मतलब इतना ज़्यादा वो छोड़ने में भी दुख सा हो रहा है, और लग रहा है यार ये छोड़ तो दिया, कुछ हुआ क्या। तो मतलब कहने में भी और छोड़ने में भी वो आसक्ति जो है ना हमारी, मतलब चोर जो छुपा के भूल गया ना, तो शायद हमें भी क्या हमारा यही हालत है कि हम अपने आप को फंसा के क्या आप भूल गए या हमें याद है। छोड़े नहीं हो, कहे हो कि मैं आप सुरक्षित रख के आगे निकले हो कि चलो मैं देख के आता हूँ। आपके पास जितना भी था एकदम सुरक्षित आप रख के और बड़े व्यवस्था से निकलते हो कि चलो देख के आता हूँ। अगर वहां कुछ रहा तो ठीक है, नहीं तो घर तो है ही है क्या। और जब ये भाव है तो आपको घर ही वापस आना पड़ेगा। आप ये जब बोल के निकले होते कि नहीं बस अब आगे ही जाऊंगा, पीछे नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक जिंदगी का तो पता चल गया ना, कौन सा उसमें रस है कि वापस आना है। मतलब वापस आना है, मतलब देखने जा रहे हो, इसका मतलब इसमें अभी रस मिल रहा है। ये रस अभी आपको चाहिए, और वहां भी कुछ रस में ही जा रहे हो, कोई न कोई रस आपको दिखा। या इस आशा में कि वहाँ आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद मिलेगा थोड़ी ना, इसी अपेक्षा से। सब मिटेगा तो आनंद आप में ही है, प्रकट हो जाएगा। फूल में सुगंध है, सुगंध बाहर से थोड़ी ना आता है, लेकिन फूल को मिटना पड़ता है सुगंध के लिए, नहीं। अगर एक फूल खिलेगा, एक कली है, अगर कली ना मिटे तो फूल नहीं हो सकता। सुगंध तो उसके अंदर है, तो उसे मिटना पड़ेगा ना। उसका मिटना सुगंध का होना, तुम्हारा मिटना आनंद का होना। मतलब जिंदगी दाव पे होगी तब पूरा शायद। पूरा पूरा आपका पुराना अस्तित्व मिटेगा तो नया तैयार होगा, नहीं। अब हमें डर लगता है यार कभी पुराना भी छूट जाए और नया भी ना निकले कुछ। पुराना तो छूटेगा, तभी नया होगा, कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूं कुछ तो होगा।
आप कहीं जाने वाले नहीं हो भाई, कुछ तो होगा आपके साथ, लेकिन पुराना मिट जाएगा। गड़बड़ी यहाँ पुराना नहीं छोड़ना चाहते, कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी टुकड़ा उठा दो, उसका क्या होगा, कुछ तो वो बनेगा। अगर वो मिटा तो कुछ बनेगा। तो रूपांतर आप होगा। देखो ना, पिछले से थक गए हो क्या, हम्म पूरी तरह समझ लो ना, सूझ-बूझ लो। हम्म अगर 1% भी रहा कि नहीं, पिछला नहीं मिटाना है, 99% मिटाना है, तो अब तब भी नहीं मिटेगा। हम्म पूरी तरह समझ लो, मिटाना है तो नया आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हम्म। हाँ, कोई भी चीज टोटली तो खत्म होती ही नहीं ना, नया रूप में चेंज होएगा, बस कुछ ना कुछ तो होएगा। परिवर्तन हो जाएगा। हम्म तो आप अगर इससे पूरी तरह थक गए हो, देख लो तो ठीक है, मिटा ही दो। हम्म हम्म मिटा दो, हम्म इसमें क्या है। सही। नहीं, हमें तो ऐसे भी लगता है ना, जैसे हमारा ये सेल है ना, ये बॉडी भी खत्म हो रही है क्या, बॉडी भी खत्म हो जाएगी क्या, बॉडी तो नहीं होती ना भाई धीरे धीरे बॉडी में भी परिवर्तन हो रहा है, रूप खत्म हो जाएगा। हम्म पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, सीधी सी बात। हम्म वो अंग्रेजी में एक कहानी है, जैसे बर्निंग द ब्रिजेस बोलते हैं। जैसे कहानी, कोई राजा था जो जैसे अपनी सेना लेकर जाता था आगे, तो जहाँ से भी वो पुल क्रॉस कर लेता था तो वो पीछे से पुल को तोड़वा देता था, ताकि जो सैनिक है उसके मन में ये ना रहे कि अब पीछे जाने का भी कोई रास्ता है, अरे वाह। कि आगे तो 100 तो वो केस में भी, या तो फिर करो या मरो, यही उसकी सेना की एनर्जी संभावना ही खत्म कर दो। तो ये शायद वो शो के टॉप में सुना मैंने, नेपोलियन कोई राजा था, तो वो ये करता था, इसलिए उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था। तो पूरी एनर्जी वो सारी सेना आगे लगा देती थी और बस फाड़ के निकल जाती थी। पीछे आपके पास एक सेफ जगह है, इसमें हम थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, सही सही सही। 100% रिस्क में नहीं जाना चाहते, तो वहीं आपकी एनर्जी अंदर बढ़ गई ऑलरेडी, तो आप फुल 100% आगे लगा ही नहीं सकते, और लगेगा नहीं तो फिर वो आगे का आप आगे लगाओगे पीछे जाने के लिए ही, आगे तो सिर्फ जांच रहे हो, जाना थोड़ी ना, पीछे ही जाना है आपको। अगर आगे जाना भी चाहते हो तो पीछे जाने के लिए, आगे जा ही नहीं पाओगे, आप लौटोगे वहीं जहां से चले थे, आगे जाके भी वहीं लौटना है, इसलिए पीछे का खत्म ही करके जाना पड़ेगा। तो अपने अस्तित्व को मिटा के ही आप मूल में आप आ सकते हो, क्योंकि आप तो जांचने गए हो। सही पूछो तो आप वहीं हो, शरीर से दूर निकल गए हो, घूम के आए। लेकिन आप वहीं के वहीं हो। अगर आप देखा जाए तो आप गए भी नहीं हो, आपका शरीर गया है, मानसिक तो आप वहीं हो। जांच के आ जाओगे, पहले से वहां थे। लेकिन जब मिटे ही नहीं तो जांचना भी भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा मिटना उसका होना, तुम्हारी जांच में तुम्हारा अहम है। तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, चाहे कितनी दूर निकल जाओ शरीर से। कि जब आपका बनाया हुआ अस्तित्व मिटेगा तब आप मूल अस्तित्व में आओगे, तभी आनंद में आओगे, सीधी सी बात है। तो पुराना जब मिटा ही नहीं, जांचने ही गए हो, तो फिर गए कहाँ आप तो वहीं के वहीं हो, गए ही नहीं। शरीर गया, फिर शरीर लौट आएगा। तो ये चालाकी हम, ये मतलब चालाक है हम, है ना, कहीं ना कहीं बेईमान है,
भारी अहम को पोषित ये करने चालाकी के लिए। आपको ही तो गिरा रहा है। सही सही सही। ये चालाकी किसको गिरा रहा है? आपको ही तो गिरा रहा है।